दोस्तों, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। मेरे वीडियो प्री और मेंस दोनों के लहजे से होते हैं और ख़ास बात यह है कि प्री और मेंस दोनों में समझ आपका बरकरार हो, समझ के आधार पर आप चीज़ों को करें, ये मेरी कोशिश रहती है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में 3 प्रकार के तथ्य, हेतु, तैयारी और आचरण, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण, ये जो 3 तथ्य हैं इनको सुसंगत घोषित किया गया है। इसी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्यों सुसंगत घोषित किया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण को दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। आइए अब इसको देखते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 निम्नलिखित तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है। कौन कौन से तथ्य? विवाद्यक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का हेतु दर्शित करने वाला तथ्य, विवाद्यक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का तैयारी दर्शित करने वाला तथ्य, विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य का पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती आचरण दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। तो 3 प्रकार के तथ्य को सुसंगत घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं कि तथ्य को क्यों सुसंगत घोषित, हेतु को क्यों सुसंगत घोषित किया गया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, हेतु शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित और स्पष्टीकृत नहीं है। हेतु को सुसंगत तो घोषित किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हेतु को कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि हेतु का मतलब क्या होता है। अब विद्वानों की ओर से क्या कहा गया है हेतु के? बिगमोर महोदय के अनुसार हेतु की एक भावना है जिसके कारण कार्य होता है। एक भावना है जिसके कारण कार्य होता है, उसी के हेतु कहते हैं। दूसरे शब्दों में हेतु एक प्रेरक शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए विवश करती है। हेतु अपने आप में कोई अपराध नहीं है, परंतु अपराध हो जाने पर हेतु का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हेतु न्यायालय को किसी व्यक्ति को किसी कार्य से संबद्ध करने में सहायता पहुंचाता है। हेतु अपने आप में न तो अपराध है और न ही अपने आप में यह साक्ष्य है, लेकिन घटना हो जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो जाता है। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या? हेतु मस्तिष्क की दशा, प्रतिशोधपूर्ण भावनाओं से भरा मन न तो अपने आप में अपराध है और न ही अपराधी को घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु अपराध हो जाने पर हेतु का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हेतु के साक्ष्य को सुसंगत माना गया है। आइए आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, क्यों हेतु सुसंगत है? कोई भी व्यक्ति बिना हेतु के कोई कार्य नहीं करता और इसलिए यह अवधारणा की जाती है कि कार्य किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिसे ऐसा करने का कोई हेतु रहा हो। उदाहरण के लिए आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे समझते हैं। उदाहरण है, एक विधवा, उसके पास दौलत थी। एक विधवा थी जिसके पास दौलत थी, उसकी हत्या हो गई, जिसके लिए एक निजी संबंधी पर मुकदमा लाया गया। यह तथ्य कि मृत्यु के बाद जायदाद उसी को मिलनी थी सुसंगत माना गया, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि सारी दुनिया में केवल वही व्यक्ति था जिसके दिमाग में ऐसी विधवा को मार डालने का हेतु रहा होगा। इस संबंध में धारा 6 का दृष्टांत और A, B भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण है जो हमने इसके पहले देखा था, आर बनाम पामर, 1952 का केस है। इस संबंध में एक ये भी उदाहरण है। पामर पैसे की तकलीफ में था और इससे बचने के लिए उसने अपने दोस्त से भारी मात्रा में ऋण लिया था और वे दोनों एक साथ घुड़दौड़ जाया करते थे। एक दिन पामर अपने कमरे में मृत पाया गया, उसे जहर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कैंपबेल
मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कैंपबेल ने इस तथ्य को कि पामर अपने दोस्त को मिटा करके अपने ऋण को मिटा देना चाहता था सुसंगत माना। तो यहाँ ये सब हेतु दर्शित करते हैं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है। उसी तरीके से तैयारी दर्शित करने वाले तथ्य को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में सुसंगत घोषित किया गया है। क्या कहा गया है सुसंगत घोषित करते हुए? तैयारी क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तैयारी शब्द भी परिभाषित नहीं है। सामान्यतः तैयारी किसी कार्य को करने के लिए साधन जुटाने, व्यवस्था बनाने का संकेत करती है। कुछ अपवादिक परिस्थितियों में, कुछ अपवादिक मामलों को छोड़कर तैयारी स्वयं में अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मार डालने के लिए पिस्तौल खरीदता है या किसी मकान को जला डालने के लिए माचिस खरीदता है तो यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक बार अपराध हो जाने पर तैयारी का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, लड़ाई के पूर्व यह देखा गया कि एक व्यक्ति चाकू तेज कर रहा था और लड़ाई में चाकू का प्रयोग भी किया गया, इसलिए चाकू तेज करना अपराध के लिए जो है तैयारी करने के नाते सुसंगत माना गया। तो इस तरीके से आपने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का दृष्टांत सी तैयारी को स्पष्ट करता है। विष द्वारा हत्या के मामले में यह तथ्य सुसंगत होगा कि हत्या के कुछ ही पूर्व एक व्यक्ति ने वैसा ही विष खरीदा था जैसा कि हत्या में प्रयोग हुआ था। यह क्यों? क्योंकि यह तैयारी माना गया। तो इस तरीके से आपने अभी देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत हेतु दर्शित करने वाला तथ्य और तैयारी दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है। और ये अपने आप में अपराध हेतु तैयारी नहीं है, लेकिन चूँकि अपराध हो जाने पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये स्पष्ट करते हैं घटना को, इसलिए इनको सुसंगत घोषित किया गया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में आचरण दर्शित करने वाले तथ्य को भी सुसंगत घोषित किया गया है। आचरण शब्द भी अधिनियम में परिभाषित नहीं है। सामान्यतः आचरण का गठन व्यक्ति के हाव भाव क्रियाकलापों से गठित होता है। आचरण का साक्ष्य धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। यह पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती हो सकता है। हेतु एवं तैयारी पूर्ववर्ती आचरण के ही उदाहरण हैं। अब आचरण के साक्ष्य को इतना महत्व क्यों दिया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आचरण को क्यों सुसंगत घोषित किया गया है और आचरण क्यों सुसंगत होना चाहिए? आइए देखते हैं। आचरण के साक्ष्य को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसी मानता है कि दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है, चाहे ऐसा आचरण पूर्ववर्ती आचरण हो या पश्चातवर्ती आचरण हो। तो दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है। कोई घटना घटित हुई है तो वो किस व्यक्ति ने घटित किया है उसके आचरण को देख करके भी ये पता लगाया जा सकता है। अच्छा, किसका आचरण सुसंगत होगा? भाई दुनिया भर में हर व्यक्ति का कैरेक्टर और आचरण से सुसंगत होगा नहीं। किसका सुसंगत होता है? किसी अपराध में अपराधी होता है उसका और उसके अभिकर्ता का आचरण। उसी तरीके से कोई पीड़ित व्यक्ति होता है उसका उसके पक्षकारों का आचरण सुसंगत होता है। तो दोनों पक्षकारों के जो है स्वयं का उनके पक्षकार उनके जो है हित संबंधियों का आचरण सुसंगत माना जाता है। और आचरण कब सुसंगत होता है? उपरोक्त व्यक्तियों का आचरण दो संदर्भों में सुसंगत होता है। वह वाद या कार्यवाही से संबंधित हो, आचरण ऐसा हो जो उन तथ्यों को प्रभावित करता हो या उनसे प्रभावित होता हो। तो इस नाते ऐसे ही आचरण क्या होते हैं? सुसंगत होते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या आचरण में कथन शामिल है? आचरण में कथन शामिल है? तो आइए इसको स्पष्ट करते हैं। धारा 6 ये पिछला ही चला आ रहा है। धारा 6 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार आचरण के अंतर्गत कथन शामिल नहीं है। आचरण के साक्ष्य के बारे में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत उदार है, किंतु कथन के बारे में हमारा अधिनियम बहुत कठोर है। इसका कारण यह है कि झूठे कथन बनाने में देर नहीं लगती, किंतु झूठा आचरण प्रकट करना बहुत कठिन है जब तक कि कोई बहुत अच्छा अभिनेता न रहा हो। यानी आचरण के अंतर्गत कथन नहीं आता। कहने का मतलब आचरण के अंतर्गत कथन को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? ऐसा कथन जो आचरण के साथ साथ हो तथा उसे स्पष्ट करने वाला हो सुसंगत होता है। इसका क्या मतलब है? आइए इसको देखते हैं। ऐसा कथन का साक्ष्य दिया जा सकता है जो आचरण के साथ साथ वह उन्हें स्पष्ट करने वाले हों, सुसंगत होगा। उदाहरण के लिए
एक व्यक्ति घायल अवस्था में हमलावर का नाम और घटना का विवरण बताते हुए सड़क पर भाग रहा है। यहाँ जो कुछ भी वह व्यक्ति कहता है वह उसके भागने के कार्य के साथ साथ हो रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। ऐसा कथन धारा 6 के अंतर्गत क्या होगा? सुसंगत होगा। तो यानी कथन भी सुसंगत होता है कब? जब वो आचरण के साथ साथ हो, घटना के साथ साथ हो और उसको स्पष्ट करने वाला हो, तो ऐसा कथन भी सुसंगत होगा। और ऐसा कथन भी सुसंगत होगा, ऐसा कथन जो आचरण पर प्रभाव डालता हो, ऐसा कथन भी जो है धारा 6 के अंतर्गत क्या होगा? सुसंगत होगा। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई आरोप लगाया जाता है, यदि वह आरोप असत्य है तो उसे प्रतिवाद करना चाहिए, किंतु वह सुनकर मौन रह जाता है या भाग जाता है तो उसका आचरण उसके कथन के साथ साथ और उसकी स्वीकृति के स्वरूप का है, यह सुसंगत होगा। तो इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में हेतुक, तैयारी और पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती आचरण को सुसंगत घोषित किया गया है। और क्यों सुसंगत घोषित किया गया है, हमने इसको देखा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे इस चैनल मैं जो दूर दूर तक पहुंचाना चाहता हूं वो मंशा पूरी हो सके।